अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजेस्ट स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। क्या कोच वक़ार यूनुस और अहमद शहजाद की रंजिशें वाकई खत्म हो गई हैं? नजम सेठी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत ठुकरा दी, साबिक क्रिकेटर्स के लिए सीट छोड़ दी। और साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस मिक्स डबल में सामुल हक की पेशकदमी जारी है। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई वनडे रैंकिंग की। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 एक रोजा मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की, लेकिन बदस्तूर पाकिस्तान की टीम 9वें नंबर पर मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई ओडीआई रैंकिंग में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 129 पॉइंट्स के साथ पहले, भारत इस फहरिस्त में दूसरे, न्यूजीलैंड जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेला तीसरे, जनूबी अफ्रीका 112 पॉइंट के साथ चौथे और श्रीलंका 106 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर है। इस फहरिस्त में छठा नंबर इंग्लिश टीम का है जिसके पॉइंट्स 94 हैं। फिर वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश बिलतरतीब 88 पॉइंट्स के साथ 7वें और 8वें नंबर पर मौजूद हैं। अजहर अली की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान, जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज अपने नाम की, 87 पॉइंट के साथ यहां 9वें नंबर पर, और आयरलैंड 50 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई बैट्समैन शामिल नहीं है, अलबत्ता बॉलर्स में सईद अजमल जरूर मौजूद हैं। और इस वक्त सीधा चलेंगे लाहौर। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान वनडे टीम के कायद अजहर अली, जिन्होंने बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज इनके करियर में कप्तान की हैसियत से पहली सीरीज थी जहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ वो इस एतबार से कुछ मुनफरद नवैयत के बैट्समैन बन गए कि कप्तान की हैसियत से बाद में बैटिंग करते हुए उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, जो इससे पहले किसी पाकिस्तानी कप्तान ने वनडे क्रिकेट में की नहीं थी। अजहर अली लाहौर से हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको, और सबसे पहले जानना यह चाहूंगा कितना मोराल आपका बढ़ा है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नाकामी के बाद टीम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के बाद एक बार फिर टीम जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए देख रही है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, बिल्कुल ये सीरीज जो है वो जीतना पाकिस्तान के लिए एज ए टीम हमारे लिए बहुत जरूरी थी। एक तो कॉन्फिडेंस हमारे लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ये कॉन्फिडेंस हमारा बहुत हाई हुआ है। देखें, जितना मर्जी आप अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अगर टीम जीत नहीं पाएगी तब तक कॉन्फिडेंस टीम में नहीं आता। तो एक तो इस लिहाज से बहुत जरूरी थी। दूसरा, एक पाकिस्तान में क्रिकेट हुई 6 साल के बाद, आई थिंक बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन पीसीबी आई थिंक बहुत मुबारक के हकदार हैं, और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड भी इसमें इक्वली मुबारक का हकदार है कि उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लेके आया, और हमें वो फीलिंग जो हमने अभी तक टेस्ट नहीं की थी वो हमें मिली। अजहर, आप जब से कप्तान बने हैं, पाकिस्तान के जो टॉप फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद इरफान हो गए, सोहेल खान हो गए, उसके अलावा राहत अली जो है, उनकी इस सीरीज में आपको खिदमत हासिल नहीं। ये सीरीज इन 3 फास्ट बॉलर के बगैर जीतना कितना आसान और कितना मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इरफान और सोहेल खान वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे। 2-3 बॉलर और हैं, जैसे शान आदिल अनफिट है, राहत अली अनफिट है। तो आई थिंक हम काफी इंजरीज जो है उसकी वजह से हमारी डैमेज हुई है, स्पेशली हमारी फास्ट बॉलिंग। लेकिन ये जो हमारा बैकअप था, हमें पूरी उम्मीद थी कि ये भी मतलब कैपेबिलिटी इनके अंदर भी मौजूद है, और इन पे भी हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। लेकिन जो देखा गया यहाँ पे विकेट्स बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली थी, बैटिंग के लिए बहुत साजगार थी, तो काफी मुश्किलात थी बॉलर्स के लिए। दोनों टीमों के बॉलर्स जो है वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। आई थिंक डेफिनेटली हमें बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें जो विकेट्स यहाँ मिली जो कि बहुत जबरदस्त थी बैटिंग के लिए। अजहर, आज मिसबाह-उल-हक ने आपको क्रेडिट दिया है, उनका कहना यह है कि कप्तान की हैसियत से उन्होंने भी फतवात हासिल की, लेकिन टॉस जीत के मामले में उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आपकी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? टॉस के मामले में? जी।
नहीं बिल्कुल, ये तो देखिए टॉस तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, और सब आई थिंक ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है मैच गेम को स्टार्ट करने के लिए। तो आई थिंक कई लोगों की लक थोड़ी बेहतर होती है बनिस्बत दूसरों के। तो आई थिंक दुनिया में कई और कप्तान हैं जो कि बहुत कम टॉस जीतते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टॉस अभी तक जीत रहा हूँ। और सबसे दुआ ये करता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो टॉस जीतना, वहां पे जरूर जीतें। यहाँ पे आई थिंक इतना जरूरी नहीं था टॉस जीतना, दोनों टाइम पे जो है बैटिंग या बॉलिंग करना तकरीबन सेम था। तो आई थिंक दुआ यही होगी जहाँ पे जरूरत हो वहां पे जरूर जीतूं टॉस। अगर आपको वनडे टीम का कप्तान बनाना, फिर पहली बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हार जाना, लेकिन इनफरादी कारकर्दगी की अगर मैं बात करूं तो रन आप कर रहे हैं और नाक़िदीन को आपने अपनी परफॉर्मेंस से इस एतबार से भी खामोश कराया है कि आपने रन द बॉल स्कोर किए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूंगा कि बांग्लादेश की सीरीज अगर मैं लूं तो वहां पर आपके साथ हफीज नंबर 3 पर खेल रहे थे, आपके साथ सरफराज ने इनिंग का आगाज किया, आपके साथ समी असलम ने इनिंग का आगाज किया। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हफीज आपके साथ इनिंग का आगाज करने के लिए आए, आपके साथ सरफराज ने इनिंग का आगाज किया। फ्यूचर में आप समझते हैं कि अभी ये एक प्रोसेस से टीम गुजर रही है, या फ्यूचर में अभी आप समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा इस टीम को सेटल होने में, खिलाड़ियों को अपनी जगह बनाने में? देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता देखिए चीजें बेहतर होती जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगता जा रहा है कौन सा लड़का किस नंबर पे अच्छा खेल रहा है। नए लड़के भी आ रहे हैं, वो एडजस्ट हो रहे हैं। जारी बात है ये जब भी टीम बनना शुरू होती है तो उसमें टाइम लगता है। हम 2 सीरीज में या 3 सीरीज में ये चीज नहीं कर सकते। इसको एक यूनिट एक ऐसा यूनिट बनाने में जो हर टीम के साथ जो है वो टफ टाइम दे सके, उस तरह का यूनिट बनने में जारी बात है थोड़ा टाइम लगता है। जैसे इवन कि आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें या साउथ अफ्रीका को देख लें, ऐसी टीमें भी जब भी रीबिल्डिंग प्रोसेस में जाती हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। और पाकिस्तान को भी थोड़ा सा वक्त लगेगा कि हमें एक ऐसा स्क्वाड तरतीब देने में कि जो कि फिर लंबे अरसे के लिए एक ही स्क्वाड खेलता रहे। तो उसके लिए हमें अभी जारी बात है कुछ चीजें ट्राई भी करनी पड़ रही हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, नए लड़कों को चांस भी दे रहे हैं और कोशिश ये भी कर रहे हैं और कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम मैचेस जीतें भी, ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लें। तो 2 चीजें हमारे ज़हन में है, एक तो आगे टीम को भी बनाना है और साथ साथ हमने मैचेस भी जीतने हैं। तो आई थिंक ये इस चीज में बैलेंस रखते हुए यंगस्टर्स और सीनियर्स का जो है वो एक बैलेंस रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं टीम को आगे लेके चलें और एक ऐसा यूनिट बने कि जो 1 से 2 साल के अंदर फिर ऐसी टीम बन जाए हमारी कि फिर हमें जो हमारे 12 से 13 या 14 प्लेयर ऐसे हों कि वो कंफर्म टीम के मेंबर हों और वो उनकी जगह पक्की हो और उनकी जो कंट्रीब्यूशन हो टीम के टुवर्ड्स टीम परफॉर्मेंस वो बहुत जबरदस्त हो। अगर एक कप्तान की हैसियत से आपके लिए बहुत अच्छी बात कि आपका बल्ला रन्स कर रहा है, और कप्तान की हैसियत से दूसरी आपके लिए अच्छी बात यह कि पहली सीरीज आप हारे लेकिन दूसरी सीरीज आपने जीत ली, होम सीरीज आपकी रही। एक कप्तान की हैसियत से आप क्या समझते हैं अभी कौन सी ऐसी खामियां हैं जिनको जल्द अज जल्द इस टीम को कम करने की ज़रूरत है? शुएब मलिक की टीम में वापसी हुई है, अच्छे अंदाज में हुई है, और कुछ खिलाड़ी आपके मेन प्लेयर हैं वो अनफिट हैं, और कुछ क्रिटिक्स आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, टीम जीती है, लेकिन एतमाद नहीं कर पा रहे आपकी कारकर्दगी पर, आपकी कप्तानी पर। उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं देखिए जो भी चीज़ है वो हम अपने ग्राउंड में ही बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। आई थिंक हमारे पास ऐसा टैलेंट जरूर मौजूद है कि जो आगे 6 महीने और 1 साल के अंदर आपको एक ऐसा यूनिट नजर आ सकता है। ऑब्वियसली ये नहीं मैं कहूँगा कि अब सीरीज जीते हैं तो सब कुछ ठीक था। जारी बात है उसमें भी काफी चीजें ऐसी हैं जो इम्प्रूव करने वाली हैं और इस चीज का हमें बखूबी अंदाजा है कि आगे जाके हमें और मुश्किल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उसमें हमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में और बेहतरी की जरूरत है। और जहां पे कंडीशंस थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली हैं वहां पे हमारी बॉलिंग को और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि कंडीशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और हमने टफ कंडीशंस के अंदर अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम उन कंडीशन में भी परफॉर्म कर सकें, चाहे वो बैटिंग के लिए मुश्किल हो चाहे वो बॉलिंग के लिए। आई थिंक थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है कि हमें कंप्लेन मतलब कि मुश्किल कंडीशन के अंदर हम ये ना सोचें कि यहाँ पे अब हमारे लिए परफॉर्म करना मुश्किल है। आई थिंक उस सिचुएशन के अंदर हमें एज ए टीम उठना पड़ेगा, उस सिचुएशन के अंदर हमें जो है वो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, तभी हम एक बेटर साइड नजर आएंगे।
अजहर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और एक बार फिर पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज जीतने पर मुबारकबाद और मुस्तकबिल में भी आपके लिए नए ख्वाहिशात हैं कि आपकी टीम इसी तरह परफॉर्म करे और वो जो खदशात के बादल हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकेगी, उसको पाकिस्तान टीम श्रीलंका जाकर वनडे सीरीज में कामयाबी के साथ खत्म करे। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान वनडे टीम के कायद अजहर अली जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में कामयाबी के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। और अब कुछ तस्करा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह और मौजूदा एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब का, जिन्होंने आज समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम दिया कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत के उम्मीदवार नहीं रहे और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी साबिक क्रिकेटर को इस हवाले से आगे करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नजम सेठी को नामजद किया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत के लिए और अब नजम सेठी साहब ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी साबिक क्रिकेटर को यह मौका फराहम करे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए कवानीन के मुताबिक आइंदा नजम सेठी साहब के बाद जो भी आईसीसी का प्रेसिडेंट होगा वो कोई साबिक क्रिकेटर होगा। तो नजम सेठी साहब का कहना यह था कि अब अगर ये तय हो ही गया है तो ये सिलसिला यहीं से शुरू होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अगली बारी अब 10 साल बाद आएगी और 10 साल तक पाकिस्तान की मजीद लेजेंड क्रिकेटर्स जो हैं वो उम्र के कुछ 10 साल गुजार चुके होंगे। तो ये ज़्यादा बेहतर मौका है कि नजम सेठी साहब अपनी जगह किसी और को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी साबिक क्रिकेटर को आगे लेकर आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने तजवीज़ दी है और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट के वसीतर मफाद में और साबिक क्रिकेटर को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत न लेने का फैसला किया है। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम की जानिब से कल बाबर आजम ने अपने पहले एक रोज़ा मैच में निफ सेंचुरी स्कोर की और 10वें खिलाड़ी बने जिन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने अव्वलीन बारी में 50 से ज़्यादा रन स्कोर किए। सलीम इलाही ने सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान की जानिब से कल बाबर आजम ने निफ सेंचुरी स्कोर की, अच्छे अंदाज में अपनी करियर की शुरुआत की, 203वें खिलाड़ी बने। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन अहमद शहजाद जो वनडे, टी20 और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरी बनाने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं, वनडे टीम में शामिल होते हुए भी पाकिस्तान की जानिब से 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज में किसी मैच में एक्शन में दिखाई नहीं दिए। सवाल एक बार फिर उठा कि क्या वक़ार यूनुस और अहमद शहजाद के दरमियान जो सर जंग जारी है, जो दिलों की रंजिशें हैं, वो खत्म हुई हैं या नहीं। जहरे मिजाज ओपनर अहमद शहजाद। Nice shot to get things going for Ahmed Shahzad. अहमद शहजाद पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने आखिरी मर्तबा न्यूजीलैंड के खिलाफ 176 रन की इनिंग खेली थी, जहां वो इंजरी का शिकार हो गए थे। Standing ovation for Ahmed Shahzad as he leaves the ground rather groggily. वर्ल्ड कप 2015 में मिसबाउल हक के बाद अहमद शहजाद पाकिस्तान के दूसरे कामयाब बैट्समैन रहे, जिन्होंने 7 मैचेस में 227 रन बनाए थे। Bit with the new ball for bowlers. If you're well set. 50 up for Ahmed Shahzad. First 50 for him in this World Cup. मगर डिसिप्लिन और वक़ार यूनुस की मनफी रिपोर्ट पर अहमद शहजाद को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया था। अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच में परफॉर्म किया और उन्हें होम ग्राउंड पर जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा बनाया गया, जहां 2 टी20 में जहरे मिजाज ओपनर ने 73 रन स्कोर किए। Half century to him of just 34 deliveries. मगर अहमद शहजाद नासाजियत तबीयत की वजह से पहले वनडे में शिरकत न कर सके थे। शायद इसी वजह से वक़ार यूनुस को उन्हें मजीद 2 मैचेस न खिलाने का मौका मिल गया और उन्होंने बकिया दोनों वनडे मैचेस में उन्हें टीम से बाहर रखा। लगता ऐसा है कि वक़ार यूनुस अभी तक अहमद शहजाद से मुतालिक चपकलिश को अपने दिल से नहीं निकाल सके हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि टीम मैनेजमेंट बासलाहियत ओपनर को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकेगी।
ज्यादा देर तक टीम मैनेजमेंट अहमद शहजाद को नजरअंदाज नहीं कर सकेगी, लेकिन ये हकीकत है कि 6 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान वापसी हुई और अहमद शहजाद पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलने का मौका गंवा गए। अब उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम जरूर की है, लेकिन कप्तान अजहर अली की बहसियत बैट्समैन कारकर्दगी शानदार रही। मैन ऑफ द सीरीज का उनको अवार्ड भी मिला, लेकिन साबिक कप्तान शोएब मलिक की टीम में वापसी अच्छे अंदाज में हुई। इस वनडे सीरीज में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर नजर इस रिपोर्ट में। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान हुआ तो इसमें शोएब मलिक और मोहम्मद समी की तवील अरसे बाद वापसी हुई, जबकि हमाद आजम के साथ नौजवान बाबर आजम को भी मौका दिया गया। मगर बैटिंग में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कप्तान अजहर अली की रही, जिन्होंने 3 मैचेस खेले, 1 सेंचुरी बनाई और 227 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। Tremendous batting by Pakistan's new captain. Second 100 in the last 3 one-day internationals. It really is a Herculean effort, considering that he was not a regular for Pakistan in one-day cricket. Magnificent result of some good hard work. शोएब मलिक जो तवील अरसे बाद टीम में वापस आए, उन्होंने सेंचुरी बनाकर अपने कमबैक को दुरुस्त साबित किया और वो 3 मैचेस में 151 रन बनाने में सुर्खरू रहे। 100 for Shoaib Malik, and that is also his fastest century. In fact, the batsmen are coming back for the 3rd, so everyone, I think, got a bit involved in that. बाबर आजम जो 7 सालों में होम ग्राउंड पर डेब्यू करने वाले वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर बने, उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने टीम मैनेजमेंट को मायूस नहीं किया और डेब्यू मैच में 54 रन की दिलकश इनिंग खेली। Wickets falling at the other end, needed to keep a calm head, and he's done just that and accumulated his 50 in just 54 deliveries. He'll be very happy, delighted with his contribution on debut, but it's not over. मगर बॉलिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स ज्यादा मुतासिर न कर सके। सबसे कामयाब बॉलर फास्ट बॉलर वहाब रियाज रहे, जिन्होंने 3 मैचेस में 115 रन के बदले 5 विकेटें हासिल की। That's cleaned him up. Chickenbura has been castled, but he's done the job. तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से वापसी शानदार रही और टीम की कारकर्दगी भी उम्दा रही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन की, जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन की, जहां पाकिस्तान के एसामुल हक डबल्स में पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे, लेकिन मिक्स डबल में अपनी ऑस्ट्रेलियन पार्टनर के साथ आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी स्टार एसामुल हक ने मिक्स डबल्स में अपनी ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर अनास्तासिया रोडिनो के साथ कामयाबी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और अब ये जोड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई है। चौथे राउंड में एसामुल हक की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस की क्रिस्टीना मेडोनिक और कनाडा के डेनियल नेस्टर की जोड़ी से हुआ, जिसमें फातेह पेयर ने 6-4 और 6-3 से फतह समेट ली। Berdych led Songa in their head-to-head 6-2, but the मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में फ्रांस के जो वोल्फर्ड सोंगा ने चेक रिपब्लिक के टॉमस बर्डिच को सख्त मुकाबले के बाद 6-3, 6-2, 6-7 और 6-3 से शिकस्त दी। Taking out the world number 4 in 4 sets, and he is well and truly back. वुमेन सिंगल्स में सर्बिया की एना एवानोविच ने रूस की मकारोवा को 7-5, 3-6 और 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। The 2008 champion Ana Ivanovic returns to the quarterfinals here in Paris. यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, इस उम्मीद पर, इस तवक्को पर, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।